आज दोनों पुलिस डबवली और सिरसा पुलिस ज़िला उनकी लगभग 70 के करीब केसेज को हमने एग्ज़ामिन किया है और उनका रिव्यू किया है जो पुलिस के अंदर कंप्लेंट आई हुई थी। तो उसमें बहुत केसेज ऐसे थे कि जो पहले कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। तो हमने ये पूछा कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं था, तो सब ने ये कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। इसी तरीके से 4-5 केस ऐसे थे कि जिनके ऊपर थोड़ा समय लगना था, तो इसलिए उन 5 केसों की हमने फ़ाइल है वो पंचकुला आयोग के ऑफिस में मंगवा ली है। तो फाइल का पूरा अध्ययन करके उसके अनुसार केसों का निपटारा किया जाएगा। तो ज़्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता नहीं पहुँचे, क्या मानेंगे? सूचना ना पहुँचना एक उसका आधार है या कुछ और क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमने सूचना का भी रिकॉर्ड एग्जामिन किया जी। हमें लगा कि शिकायतकर्ता नहीं आए हैं, तो हमने सूचना देखा, पुलिस ने सूचना सही कर रखी थी, वो रिकॉर्ड हमने देखा है, चेक किया। सर एट्रोसिटी के काफ़ी मामले हैं जिनमें ये देखने में आया कि उनकी पीरियड उसका एग्जामिनेशन का काफ़ी लंबा जा रहा है। लंबे टाइम तो पेंडिंग केस क्यों पड़े रहते हैं? देखो, इसी चीज़ के लिए तो आयोग का गठन किया गया है कि यदि किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें जिस भी पक्ष का किसी ना किसी तरह से रोल होता है तो उसको कहा जाता है। आयोग बोलता है भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो कर ही रहे हैं सारा। कई मामलों में सर एसपी का खुद का नाम लेकर के कई लोग कह रहे हैं भी वो नीचे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उनके खुद के ऊपर भी कई लोगों ने आरोप लगाए, आपके सामने भी, जैसे भीम आर्मी के लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो कार्रवाई नहीं करने देते। तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा आयोग? नहीं, यदि कोई चीज़ ऐसे सामने आएगी तो बिल्कुल SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 है, उसके अनुसार यदि किसी अधिकारी की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर 2017 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है SC के लिए, वो बंद पड़ी है। उसकी कोई जान थी, बहुत लंबा पीरियड बीत गया, बच्चों को अब तक नहीं मिल पाई। वो जांच अभी चल रही है। हम भी समय समय के ऊपर वो जो जांच अधिकारी हैं उनको कहते भी रहते हैं, हमारे पास लोग आते भी हैं। तो कोई जांच जिस विषय में आगे बढ़ेगी तो उसके बारे में ज़रूर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो जांच चल रही है उसकी। सर आयोग जिस तरह से अब आज 2023 के मामले रखे गए, यानी कि कई सालों बाद ये जो अब समय समय पर हो सा सर नहीं, इसमें ये है कि हमने ये रिव्यू किया है कि रिव्यू तो पीछे वाले केसों का ही करेंगे कि मान लो कोई कंप्रोमाइज़ हो गया, हमने ये देखना है कि क्या कंप्रोमाइज़ हुआ है वो सहमति से हुआ है या दबाव के कारण हुआ है, या फिर किसी को यदि आरोपी तो 10 थे, केवल 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया और पुलिस डिपार्टमेंट कहते जी 2 कोर्ट है, अब तो कोर्ट में है मामला, बस अब उसको बंद कर दिया। तो फिर हमने ये देखा कि क्या वास्तव में ही उसमें 2 ही आरोपी थे या 10 थे या 5 थे। तो इसलिए रिव्यू करने का मतलब ये है कि जो पीछे वाले केसेज हैं, तो हमने आयोग का जो मेन मकसद यही है ना कि SC से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी तरह का न्याय तो नहीं हुआ, पीछे तो नहीं न्याय हुआ, ये है मतलब। एक मामले में सर महिला ने कहा था कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फोटो भी आपको उन्होंने उपलब्ध करवाई है, शिकायत भी आपने दोबारा मांगी गई थी, तो क्या त्वरित कार्रवाई उस पर की जाएगी? उनकी शिकायत ले ली है और जो SP अपना डबवली है वो एक महिला है, उनसे उस महिला की बात करवाई डिटेल में सारी, तो उनसे शिकायत ले ली है। तो जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एग्जाम एडमिशन का टाइम चल रहा है स्कूलों में, तो जो शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं, स्कूल ड्राइव बच्चे हैं, उनकी जो रिजर्वेशन का जो मामला है काफ़ी उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है विशेषकर उनमें नहीं, किस संबंध में जो सीटें होती हैं रिजर्व कैटेगरी में पूर्ण करने की, उनको इग्नोर किया जाता है, बार बार बच्चे धक्के खाते फिरते रहते हैं। कोई हमारे पास कोई इस तरह की कोई रिटर्न में शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगे। हम उन लोगों को कहते हैं कि जो आपसे माध्यम से हमें पता चला है कि शिकायत भी दे, और अपने लेवल पे भी हम इसको संज्ञान लेंगे इसका जरूर। आयोग का काम है सुनवाई करना। SC लोगों की जितनी भी कंप्लेंट होती है, उनकी शिकायतें होती हैं, उसको शिकायतों को सुनता है आयोग और उनका समाधान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति SC व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार करता है या नाजायज़ करता है या पुलिस प्रशासन उसके नहीं सुनता है तो आयोग उसका संज्ञान लेता है।
तो मान के चले कि फर्दर भविष्य में भी इस तरह की बैठकें होंगी ताकि लोग हाँ, ये पूरे हरियाणा को हम कवर करते हैं, आयोग पूरे हरियाणा को कवर करता है और पूरे जिलों के अंदर जा कर के व्यक्तिगत लोगों से मिल करके सुनवाई करता है और उन पर संज्ञान लेता है। आप इस आयोग के मेंबर हैं, अगर कोई अपनी शिकायत या पहुंचाना चाहे तो किस तरह से हाँ, कर सकता है? सीधी आयोग में पहुंचा सकता है, व्यक्तिगत भी दे सकता है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ भी दे सकता है।